हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स। चलो आज फटाफट रिवाइज करते हैं एक ऐसा चैप्टर जो पूरी फिजिक्स की नींव है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट राइट इनटू इट। कभी सोचा है फिजिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है? हाँ। और अगर आपको फिजिक्स में मास्टर बनना है तो ये भाषा सीखनी ही पड़ेगी। ये लैंग्वेज है क्वांटिटीज और उनके मेजरमेंट्स की। सोचो, हर एक फॉर्मूला, हर लॉ, सब कुछ इसी लैंग्वेज में लिखा है। तो चलो इस लैंग्वेज के ABC से शुरू करते हैं और इसके अल्फाबेट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये आप समझ लो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम अपने आसपास की पूरी फिजिकल दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब इन क्वांटिटीज में भी दो टाइप्स हैं। पहली हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हैं बॉस लोग, लेंथ, मास, टाइम। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जैसे इंग्लिश में वाउल्स होते हैं ना, A, E, I, O, U, बस वैसे ही। और फिर आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे एरिया, फोर्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होती हैं, उनको मिलाकर बनती हैं। सोचो कितना सिंपल है, पूरी की पूरी फिजिक्स बस इन कुछ फंडामेंटल ब्लॉक्स पर ही तो खड़ी है। ओके, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो। ये हैं वो 7 महान SI बेस्ड क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये टेबल आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार लो, जो करना है करो, पर ये आपको आना ही चाहिए। पूरी फिजिक्स इन्हीं 7 पिलर्स पर टिकी हुई है। चलो, बात थ्योरी हो गई, अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। रियल वर्ल्ड में ना कोई भी मेजरमेंट, आई रिपीट, कोई भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ी सी गड़बड़ या कह लो अनसर्टेनिटी रहती ही है। और फिजिक्स की भाषा में इसी अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एरर। और नीट में यहीं से सवाल बनता है। सवाल ये नहीं कि एरर क्या है, सवाल ये है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये एरर्स जुड़ते कैसे हैं। तो देखो, बहुत सिंपल रूल है। जब आप दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा हमेशा ऐड होते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। ये जो 2 फॉर्मूला स्क्रीन पर है ना, ये आपके लिए गोल्ड हैं। न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा टाइम बचाएंगे। तो अब सवाल उठता है, इस अनसर्टेनिटी को, इस एरर को रिपोर्ट कैसे करें? साइंटिस्ट झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए एक ऑनेस्ट तरीका है जिससे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बेसिकली आपकी मेजरमेंट की औकात बताते हैं। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है और आप अपने रिजल्ट के बारे में कितने श्योर हो। सिंपल। अब इनको काउंट करने के कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने आंसर सही निकाला पर उसे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखा तो आते हुए नंबर कट जाएंगे। फ्री के मार्क्स कवाने नहीं है, इसलिए इन रूल्स को एकदम पक्का कर लो। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के, आई वुड से, सुपर पावर के बारे में। इसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ये एक ऐसी जादुई टेक्निक है जिससे आप बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए ये चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही है या गलत। एग्जाम हॉल में ये आपका सबसे बड़ा दोस्त साबित होगा। टाइम सेवर है ये। तो ये सुपर पावर काम कैसे करता है? इसका बेस है डायमेंशनल इक्वेशन। आइडिया बहुत सिंपल है। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को उसकी जड़ तक ले जाते हैं, उसके बेसिक डायमेंशंस में तोड़ देते हैं। और वो बेसिक डायमेंशंस क्या हैं? मास यानी m, लेंथ यानी l और टाइम यानी t। जैसे फोर्स को ही ले लो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-2। ये एक तरह से फोर्स का आधार कार्ड है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी। और इसका एक ही मास्टर रूल है, गोल्डन रूल समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बस इतना कहता है कि भाई आप सिर्फ सेम टाइप की चीजें ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब आप आम में आम ही जोड़ सकते हो, सेब नहीं। सिंपल। आप किलोग्राम्स में सेकंड्स नहीं जोड़ सकते, है ना? ये फिजिक्स का सबसे बेसिक ग्रामर रूल है। इसके बिना कोई भी इक्वेशन मीनिंगलेस है। अरे इस रूल की पावर देखो जरा। इस स्लाइड पर सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। यहां हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स के। बस डायमेंशंस को बैलेंस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटी पर कैसे डिपेंड करता है। दिस इज द रियल मैजिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए अब टॉपिक चेंज करते हैं और आते हैं 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर जिनके बिना नीट का पेपर बनता ही नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की। देखो, जब हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं ना, तो एक शब्द बार बार आएगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है वो सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट आराम से एक्यूरेटली नाप सकता है। वर्नियर कैलिपर की सारी कहानी उसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिविजन्स के बीच के छोटू से डिफरेंस में छिपी है। और यही छोटू सा डिफरेंस इससे आपके नॉर्मल स्केल से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है। और इसका टिपिकल लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर।
फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये नंबर और ये फॉर्मूला दोनों ही न्यूमेरिकल्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं इसके बड़े भाई पर, स्क्रू गेज। जैसा नाम है वैसा काम है। ये एक स्क्रू के घूमने के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप उसे एक बार पूरा घुमाते हो तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने वाले डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। और इसका लीस्ट काउंट निकालना और भी आसान है। बस पिच को सर्कुलर स्केल पर बने टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दो। और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। जरा सोचो, 0.01, ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज है। तभी तो जब हमें एकदम पतली तार या कागज की मोटाई नापनी होती है तो हम स्क्रू गेज का ही यूज करते हैं। तो आज का ये रिवीजन यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं। क्या डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ फॉर्मूला चेक करने का एक शॉर्टकट है, या फिर ये फिजिक्स को फील करने का, उसके अंदर के कनेक्शंस को समझने का एक तरीका है? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ रूल्स रटने के बारे में नहीं है, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में फ्लुएंटली सोचने के बारे में है।